कि अलीम खान को चीफ मिनिस्टर जो है वो क्यों नहीं बनाया गया। कि जब खान साहब जो हैं इक़्तिदार में आ गए तो पहली मीटिंग हुई उनकी जनरल बाजवा के साथ। तो जनरल बाजवा ने उनसे पूछा कि आपके ज़हन में कौन है, आप चीफ मिनिस्टर किसे बना रहे हैं। तो अलीम खान ने कहा कि जी हम तो हमारे ज़हन में तो अलीम खान का नाम है। इमरान खान ने कहा इमरान खान ने कि कहा। हम जो है वो अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो उस पे जनरल बाजवा साहब ने अलीम खान की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी। उन्होंने कहा हाँ बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, उसको पहले तजर्बा भी है, वो 2-3 दफ़ा मिनिस्टर भी रह चुका है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। खान साहब ये आपका फ़ैसला जो है वो बड़ा दुरुस्त है। वहीं पे खान साहब को खटक गई कि भई कहीं ये ना हो कि एक मैंने उसको परवेज़ खटक को चीफ मिनिस्टर बनाया था, वो बाद में फिर मेरी कॉल भी नहीं सुनता था। जी, ऐसे ही है। ये ना हो कि मैं जो है वो इतना आपके आर्मी चीफ उसको पसंद कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ में इतनी बातें कर रहे हैं, तो मैंने अगर पंजाब में इसको अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो कहीं ये ना हो कि अलीम खान भी फ़ोन ना मेरे सुने। हाथ से निकल जाए और मेरा फ़ोन ही ना सुने। वो पंजाब में लाना चाहते थे अपने एक किसी ग़ुलाम को। और वो ख़ान साहब यकीन करें मुझे बड़ा मैं तकलीफ़ से ये बात मुझे करनी पड़ती है कि ख़ान साहब ने जो जितना भी पौने 4 साल गुज़ारे, मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बन के नहीं गुज़ारे, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब बन के गुज़ारे। हाँ जी, और ऐसे ही वज़ीर आला पंजाब भी वो ठीक नहीं बने, है। हाँ जी, ऐसे ही है। वो हमें नज़र आता रहा ठीक है ना? है। ऐसे ही है। यानी उनकी जो मरकज़ी जो महकमे थे, उनमें ख़ान साहब की इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी वो पंजाब के मामलात में मुदाखलत करते थे। और मैं आपको बताऊँ, कई जो फ़ाइलें हैं ना, समरियाँ, वो रुकी रहती थीं बहुत से अहम मामलात में। जी, मुझे मालूम है। सिर्फ इसलिए कि खान साहब से इसकी मंजूरी ले लें। और खान साहब कई दिन जो हैं वो बुज़दार को उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते थे। और बेशुमार केसेस जो हैं वो महीनों लटके रहते थे, सिर्फ इसलिए कि खान साहब से बुज़दार ने उसकी अप्रूवल लेनी है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी। ये बेस्ट फ्रेंड इमरान जी खान का बता बिल्कुल, रहा है ये मुझे पता है। बात। अच्छा, एक और बात बताएं, ज़ाती ज़िंदगी है इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि इसके बारे में बात होती है और अब तो उनको उनके बहुत सारे केसेस में भी बीबी बुशरा को इन्वॉल्व किया गया। बीबी बुशरा पंजाब की रहने वाली हैं, आप पंजाब को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, हर जगह को जानते हैं, आपके बहुत सारे दोस्त बहुत सारी जगहों पे हैं। बीबी बुशरा, फरा गोगी, उनके वो हस्बैंड, वो सारे लोग, वो तमाम नेक्सस को आप मेरे ख्याल से इससे पहले भी जानते थे। जब इमरान खान साहब ने ये फैसला लिया तो आपको समझ थी कि ये क्या हो रहा है और आपने अपने दोस्त को मशवरा किया? मैं अगर ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि बस हम यार दोस्त होते हैं ना, कहते हैं ना 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 करी यार, ए काम ठीक नहीं गा, तो आपने कभी कहा नहीं उनको? मेरी मालूमात के मुताबिक मुझे खान साहब इस बात का यकीन दिलाते रहे कि हमारा वज़ीर आला पंजाब जो है अलीम खान है। अच्छा। मेरे नोटिस में एक वाक़या आया, मैंने जब अलीम खान से इस वाक़ये की तस्दीक की तो उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा दिए इस पे। खान साहब ने अलीम खान को बुलाया और उनसे कहा कि भाई मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि मैं आपको पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना रहा हूँ ठीक है। और आपने ये ज़िक्र अभी किसी से नहीं करना। ठीक है। और लेकिन मैंने ये तय कर लिया है, जहांगीर बाहर गया हुआ है, वो वापस आता है तो हम ये अनाउंस कर देंगे 1-2 दिनों में। जी ठीक है। खान साहब वहाँ से अलीम खान बड़े खुश हो के वापस आए। उनके बुज़ुर्ग थे उस वक्त, शायद उनके ससुर भी हयात जी थे, जी तो वो उनके पास गए, उनकी जाके दुआएं लीं, उनको बताया बड़ी खुशी से कि जी मुझे खान साहब ने चीफ मिनिस्टर बनाने का फ़ैसला किया है, तो अब हम ये करेंगे, आपकी रहनुमाई से लोगों की खिदमत करेंगे, आप मुझे मशवरे देंगे। और बच्चों को भी ज़ाहिर है बंदा जी एक ऐसे ही है। एक्साइटमेंट जी होगी, घर में बता रहे। बच्चों को भी बताया सारा हर चीज़। तो बड़े खुश जी कि अब खान साहब ये जहांगीर आएंगे तो फ़ैसला अनाउंस करेंगे। कुछ 3-4 दिन बाद खान साहब ने अलीम खान को उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने फ़ोन किया कि जी आप किधर हैं? तो उन्होंने कहा जी कि मैं इस्लामाबाद हूँ लेकिन मैं लाहौर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आपने लाहौर नहीं जाना, आप सीधा उधर पहुँचे बनीगाला, आपसे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं मिलना चाहते हैं। ये अलीम खान जो हैं वो बनीगाला में गए और उधर खान साहब एक्सरसाइज करके वापस आए ऑफिस में। तो अलीम खान उनके पास गए तो कहते हैं हाँ अलीम कैसे हो? और वो बेल दे के कहते हैं यार वो उस्मान बुज़दार आया हुआ है। तो उन्होंने कहा जी वो आया, उसको अंदर बुला। अब उस्मान बुज़दार को भी अंदर बुला लिया। तो अलीम खान से कहते हैं इसको जानते हो अलीम खान उस्मान बुज़दार को? तो अलीम खान ने कहा कि नहीं जी मैं तो इसको नहीं जानता। उन्होंने कहा ये बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, ये उधर साउथ पंजाब का रहने वाला है और फ़लाँ जगह का रहने वाला है, ये बड़ा लोगों की
जो है इसके लिए और इलेक्शन जीता है और बड़ा इसका ज़बरदस्त बैकग्राउंड है, फ़लाँ है, तो मैंने फ़ैसला किया है कि मैं इसको चीफ मिनिस्टर बना रहा हूँ, तो अब आपने जो है वो इसके साथ मिलके काम करना है और आपने इसकी रहनुमाई करनी है। यकदम अलीम खान ज़ाहिर है कि वो चौंक गए कि शॉक। ये खान साहब क्या कह रहे हैं। अभी 3 दिन पहले तो उन्होंने मुझे बुला के कहा और अब ये कह रहे हैं कि जी मैं इसको बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है खान साहब, कोई इसके अलावा कोई मेरे लिए हुक्म। तो मैंने कहा नहीं बस ठीक है, तुम जाओ और आपने इस पे जो है वो बस आपने इसकी मदद करनी है और मैं आपको इनके साथ अटैच कर रहा हूँ एज सीनियर मिनिस्टर। तो वहीं पे उन्होंने इनकार कर दिया अलीम ख़ान ने। उन्होंने कहा नहीं जी मैं इनके साथ काम करूँगा आपके हुक्म के मुताबिक, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, लेकिन मैं एज अ सीनियर मिनिस्टर इनके साथ काम नहीं करूँगा। इनको आप आज़ादी दें और ये इंडिपेंडेंटली अपना जो है वो काम करें। और ख़ान साहब ने इस पे कहा नहीं ये ऐसे नहीं होगा, तुम सीनियर मिनिस्टर, बस मैंने ये फ़ैसला कर लिया है, मैंने ये फ़ैसला कर लिया है, मैंने कह दिया। और आपको पता है फिर ख़ान साहब जब फ़ैसले का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, अलीम ख़ान चुप हुए, वहाँ से निकल आए। उन्होंने जहांगीर तरीन को शायद फ़ोन किया कि जी ये क्या है, तो उसने कहा मेरे तो नोटिस में कुछ नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये ऐसा जो है वो हुआ है। तो मेरा लोग इसमें जो पीटीआई के अंदर के लोग हैं जो खान साहब के बहुत करीब थे और मेरे भी बहुत करीब थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि ये फ़ैसला जो है वो भी खान साहब का नहीं था, ये उनकी बेगम साहिबा का था। बेगम साहबा इतनी एक्टिव कैसे हो गई? वो जो अगर खान साहब को एक ऐसे आपका दोस्त थे, इतने सुपरस्टिशियस थे, इस हाँ तरह की चीज़ों पे इतने रूहानियत हो की गए तरफ थे, नहीं हो गए पहले थे। थे? देखिए ना, अब ये तो कोई फ़ैसला ही नहीं है कि वो इतनी ताकतवर कैसे हो गई कि वो किसी को चीफ मिनिस्टर बना दें। वो इतनी ताकतवर थीं कि उन्होंने इमरान खान को सजदा करवा दिया था। बुशरा बीबी वाला जो सारा सिनेरियो था, मैं आपसे दोबारा इसलिए पूछ रहा हूँ, आप दोस्त हैं, दोस्त यार बताते हैं, आपको पता था कि ये शादी होने वाली है, ये फैमिली कहीं से इन हुई है या ऐसा कुछ था? अच्छा, मैं जिस तरह की बातें कर रहा हूँ ना, हाँ, मेरी तो चीज़ें सारी रिकॉर्ड पे हैं। हाँ, खान साहब किस तरह मेरे घर पे आते थे, जी आते थे। किस तरह मुझे ये इज़्ज़त बख्शते थे, अब कि किस तरह उन्होंने बनी आला में मेरी फ़ैमिली को बुलाया और किस तरह से वो हमें इज़्ज़त देते थे और हम भी उनके लिए जद्दोजहद करते जी थे, बिल्कुल मेहनत ऐसे ही है। करते थे। लेकिन अब मैं जिस तरह की बातें कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये जब ऑन एयर आएगा, जी, ये जी, जो पॉडकास्ट पॉडकास्ट है है। आपका और मेरा, और मैं जिस तरह की बातें कर रहा हूँ खान साहब के बारे में और बुशरा बीबी के बारे में, तो सबसे पहले तो वो शहबाज गिल साहब उठेंगे कि खान साहब तो इसको जानते ही नहीं थे, ये तो खान साहब का दोस्त ही नहीं था। मैं अगर सच्ची बातें करूँगा तो मुझे खान साहब के साथ जो एक 24 साल पुराना ताल्लुक़ है, उससे भी वो जो आजकल बाहर बैठ के बड़े-बड़े वो दावे करते हैं। दावे करते हैं, वो मुझे उससे ख़ारिज कर देंगे खान साहब की दोस्ती से। और वो कोई पता नहीं खान साहब से भी कोई मिलने जाए और वो उससे पूछे कि जी वो तौफ़ीक भट्ट जो है उसको आप जानते हैं? तो खान साहब कहें कि वो कौन है? मैं तो उसका नाम ही पहली दफ़ा अच्छा सुना है। ऐसे हो सकता है? मुमकिन है, मुमकिन बिल्कुल है। मुमकिन है।